भारत और नेपाल के बीच भी शादियों का यानी विवाह परंपराएं काफी समान है। अब देखते हैं कि क्या समानता है और कितनी अलग है। नेपाल की अधिकांश शादियां भारत की वैदिक वैदिक विवाह परंपरा से काफी मिलती जुलती है। दोनों देशों में अग्नि मंत्र, कन्यादान, सिंदूर और परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। तो आज हम नेपाल की विवाह परंपरा की तुलना भारत से करेंगे और जानेंगे कि दोनों देशों की संस्कृति कितनी गहराई से जुड़ी है। सबसे पहला है प्री वेडिंग रिचुअल्स, यानी विवाह से पहले की परंपरा। कुछ रस्में हैं। नेपाल में विवाह से पहले लगन पत्रिका बनाई जाती है। ज्योतिष के अनुसार शुभ तिथि और मुहूर्त तय किया जाता है। भारत में भी ये परंपरा है, चाहे उत्तर भारत हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। लग्न कुंडली, मिलान और सुमुहूर्त देकर ही शादी की तारीख तय की जाती है, यानी दोनों में ये समानता है। नेपाल में साई पाता यानी टीका टाला की रस्म होती है, जिसमें वर पक्ष दुल्हन के लिए कपड़े, गहने और उपहार भेजता है। भारत में ये परंपरा रोका के रूप में, सगाई के रूप में और शगुन के रूप में जानी जाती है। दोनों देशों में रिश्ता स्वीकार करने और दो परिवारों के जुड़ने का प्रतीक माना जाता है। नाम सिर्फ अलग अलग है। बारात का स्वागत करने का भी तरीका नेपाल और भारत में एक समान है। नेपाल में दूल्हा अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जंती देकर दुल्हन के घर पहुंचता है। ढोल, नगाड़ों और पारंपरिक संगीत के साथ बारात निकलती है। भारत में बिल्कुल यही परंपरा है। दूल्हा घोड़ी या सजे हुए वाहन से बारात लेकर जाता है और परिवार के लोग नाचते गाते हुए विवाह स्थल तक पहुंचते हैं। और नेपाल में वधू पक्ष बारात का पारंपरिक स्वागत करते हैं, जैसे भारत में होता है। भारत में भी बारातियों का स्वागत तिलक, आरती, फूलमाला और मिठाई से किया जाता है। इस चरण में दोनों देशों की परंपराएं समान है। अब देखते हैं कि जो मुख्य विवाह संस्कार है उसमें क्या समानता है। नेपाल में वर-वधू पहले एक दूसरे को फूलों और दुबों यानी हरी घास की माला पहनाते हैं। दुबों को कभी न सूखने वाली घास माना जाता है, इसलिए लंबे और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। भारत में भी वरमाला की परंपरा है, हालांकि दुबों की जगह यहां पर फूलों की माला का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोनों देशों में मंडप, हवन और वैदिक मंत्रों के बीच विवाह संपन्न किए जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करना भारत और नेपाल दोनों की प्राचीन वैदिक परंपरा ही है। नेपाल में कन्यादान की रस्म होती है, जहां माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर को सौंपते हैं। भारत में भी कन्यादान को सबसे पवित्र संस्कारों में से एक माना जाता है और सेम प्रक्रिया है। इसके बाद दुल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। नेपाल में दुल्हन को पोते, हरे मनकों की माला और मंगलसूत्र पहनाया जाता है। भारत में भी अधिकांश हिंदू समुदायों में सिंदूर और मंगलसूत्र सुहाग के प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं। आगे देखते हैं विवाह के बाद की रस्में क्या होती हैं, जो भारत और नेपाल में एक समान है। नेपाल में शादी के बाद विदाई होती है, जहां दुल्हन अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है। भारत में भी विदाई भावनात्मक और महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है, ये भी समानता है। नेपाल में नई दुल्हन के ससुराल पहुंचने पर घर मित्रौने यानी गृह प्रवेश कराया जाता है। भारत में भी गृह प्रवेश की परंपरा है, जहां दुल्हन कलश गिराकर या चावल के पात्र को पैर से स्पर्श कर घर में प्रवेश करती है। दोनों ही परंपराओं का उद्देश्य नई बहू का शुभ स्वागत करना होता है। फिर भी नेपाल और भारत में कुछ वैदिक विवाह परंपराएं तो समान हैं, फिर भी कुछ अंतर दिखाई देता है। नेपाल में दुबो, पोते और कुछ स्थानीय समुदाय जैसे नेवार, गरुड़, मगर, थारू आदि की अपनी विशिष्ट विवाह परंपराएं हैं। भारत में भी अलग अलग राज्यों और समुदायों जैसे बंगाल हो गए, पंजाब हो गए, तमिलनाडु हो गए, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल की अपनी अलग अलग विवाह रस्में हैं। यानी दोनों देशों में मूल वैदिक आधार समान है, लेकिन स्थानीय संस्कृति के कारण कुछ परंपराएं अलग अलग विकसित हुई हैं। ये प्रमाण नेपाल और भारत की विवाह परंपराएं
स्पष्ट करती हैं कि ये सिर्फ धार्मिक साझा संस्कृति नहीं है, बल्कि कई वर्षों की वैसी साझा संस्कृति है। लग्न से लेकर बारात, हवन, कन्यादान, सिंदूर विदाई तक अधिकांश प्रमुख संस्कार लगभग भारत नेपाल के एक समान ही है। यही कारण है कि भारत और नेपाल के बीच होने वाले विवाहों में सांस्कृतिक तालमेल और बहुत सहज दिखाई देता है। इसलिए कहा जाना कि बेटी रोटी का संबंध है, ये गलत नहीं है।